जोहार साथियों, जेएसएससी सीजीएल को देखते हुए ये सारा जो प्रैक्टिस सेट है वो लेके आ रहे हैं, जो कि साइंस से रिलेटेड है आज का। देखिए, प्रथम मानव हृदय का जो प्रत्यारोपण है किस वर्ष किया गया था, तो 1967 इसका आंसर हो जाएगा। सारा इंपॉर्टेंट है, बस आपको देखना है क्वेश्चन को। सब्जी के लिए काम आने वाला जो पौधों का अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, तो आपको पता है ओलेरी कल्चर इसको कहते हैं। और आप लोग अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो आपको पता है एडवर्ड जेनर इसका आंसर होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब 20 क्वेश्चन है, पूरा देखिएगा वीडियो को। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, तो वैज्ञानिक जॉन मिलर के द्वारा किया गया था। ये आपको पता होगा, शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है जो आ सकता है। फिर है एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो आपको पता है कि एरेनियोलॉजी जो है वो मकड़ों का अध्ययन है, इससे रिलेटेड है, मकड़ों के अध्ययन से रिलेटेड है ये। अगला प्रश्न है लुई पास्चर को किस चीज़ का खोज करने के लिए जाना जाता है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। रेबीज रोधी टीका जो है इन्हीं के द्वारा खोजा गया था, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है, आपको पता है इसका निर्माण प्लेटलेट्स जो है उसी से होता है। तो ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न, इसलिए ये सब डाल रहे हैं। परमाणु भट्टी के आविष्कारक किस वैज्ञानिक को माना जाता है, तो परमाणु भट्टी का जो आविष्कार किए थे एनरिको फर्मी के द्वारा ये किया गया था, है ना। आप लोग लाइक कीजिएगा वीडियो को। हाइड्रोजन बम का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो हाइड्रोजन बम का जो निर्माण है वो एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था, है ना। अगला प्रश्न है रडार का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो रडार का आविष्कार, आप ये भी देखिएगा कि आप कितना प्रश्न बना पा रहे हैं, रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया था। अब देखिए आप कितना प्रश्न हल कर पाएंगे, इससे आपको पता चलेगा आपका तैयारी कैसा है। सौर मंडल की खोज किसने की थी, आपको पता है कॉपरनिकस के द्वारा इसका खोज किया गया था, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायुमंडल में ऊपर जाकर क्यों फट जाता है, तो वायु दाब घट जाने के कारण वायुमंडल में ये गुब्बारा फट जाता है। अब इस तरह का टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी, आपको पता है ये भी चीज़। ये सारा टेक्निकल चीज़ है, आपको इसको अध्ययन भी करना पड़ेगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, आपको पता है कि ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्ध्य होता है और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ होता है, तो इसका आंसर अनुप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, मानव आँख की रेटिना का जो प्रतिबिंब बनता है उस पर वो कैसा बनता है, तो आपको पता है वास्तविक बनता है, लेकिन वो उल्टा बनता है, तभी हम लोग को चीज़ें सीधा दिखाई पड़ता है ना। अगला प्रश्न है रेयॉन, रेयॉन का निर्माण में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है सेल्यूलोज पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, ये भी आप जानते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो जो प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये देखिए टेक्निकल चीज़ है, वहाँ एग्ज़ाम में हो सकता है आप भूल जाए, नहीं बना पाए, इसलिए इन सारे चीज़ों को रिवाइज के तौर पे देखना है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, आपको पता है, तो इसको याद रखना है। इसी तरीके से देखिए अगला प्रश्न है चाइनीज़ जो फास्ट फूड होता है उसमें जो सिरका हम लोग यूज़ करते हैं वो वास्तव में होता क्या है, तो वो एसिटिक एसिड होता है ना। एसिटिक एसिड ध्यान में रखना है, सिरका में जो यूज होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है, रसायन जो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, तो आपको ये कमेंट में आपको बताना है, और एकदम कमेंट कीजिए। आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जेएसएससी सीजीएल के लिए लगभग 200 प्रैक्टिस सेट हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।